नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, लैप्रोस्कोपिक एंड जीआई कैंसर सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज मैं आपके साथ गॉल ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट के विषय में बात करने आया हूँ। गॉल ब्लैडर कैंसर जो कि एक बहुत ही प्रेवलेंट डिजीज है नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में और गैंजेस बेल्ट में। क्या ये कैंसर का इलाज संभव है? यस। आज मेडिकल साइंस में इतनी एडवांसमेंट हो गई है, डायग्नोस्टिक एज वेल एज इन थेरेपीज, कि गॉल ब्लैडर कैंसर भी एक ट्रीटेबल डिजीज है आज की डेट में। तो आइए समझते हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या क्या मोडेलिटीज का यूटिलाइजेशन होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट एडवाइस करना है और किसको क्या करना है। गॉल ब्लैडर कैंसर की स्टेजेस के बारे में समझते हुए कि अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 डिजीज है जिसके अंदर की बीमारी गॉल ब्लैडर की दीवार में ही लिमिटेड है, उसने अगल बगल के अंगों को नहीं पकड़ा हुआ, तो ये पेशेंट्स जो हैं बेस्ट सुटेबल पेशेंट्स होते हैं, जिनको हम ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर को ट्यूमर के संग हटा देते हैं। उसके साथ लिवर का कुछ पार्ट भी निकाला जाता है। उसके अलावा लिम्फ नोड्स होती हैं, उनको भी रिमूव किया जाता है। इस सारे ऑपरेशन को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं एक्सटेंडेड कोलिसिस्टेक्टमी। कोलिसिस्टेक्टमी का अर्थ होता है गॉल ब्लैडर को निकालना। कोलिसिस्टेक्टमी ऑपरेशन गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए किया जाता है, जो कि आज की डेट में लेप्रोस्कोपी से होता है, लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी। लेकिन गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए एक्सटेंडेड कोलिसिस्टेक्टमी अर्थ की गॉल ब्लैडर के साथ साथ लिवर का पोर्शन, उसके साथ साथ लिम्फ नोड्स, ये सब भी हटाना है। तो पहला स्टेप तो ये आता है कि हम स्टेज को डिफाइन कर लें कि पेशेंट की डिजीज किस स्टेज तक है। उसको डिफाइन करने के लिए जो डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज हैं, सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड ने डायग्नोस अपना सजेस्ट किया कि गॉल ब्लैडर के अंदर ट्यूमर हो सकता है। नेक्स्ट थिंग कम्स टू बी सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन। सीटी स्कैन में ये देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर की दीवार कितनी मोटी है, उसने क्या अगल बगल में लिवर को, छोटी आंत को, बड़ी आंत को किसी को पकड़ तो नहीं लिया, पास में जा रही पित्त की नली को तो नहीं पकड़ा हुआ। ये सब चीजें असेस की जाती है। इसके अलावा पेट के अंदर लिम्फ नोड्स तो नहीं बढ़ गई या पानी तो नहीं आ गया। सीटी स्कैन स्टेज कर सकता है गॉल ब्लैडर डिजीज को इन मैक्सिमम पेशेंट्स। इसके ऊपर आती है इन्वेस्टिगेशन, उसका नाम है पेट सीटी। पेट सीटी क्या चीज है? ये होल बॉडी सीटी स्कैन होता है। इसके अंदर पेशेंट को एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है। जो ट्यूमर के सेल्स हैं वो इस केमिकल को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और जैसे ही सीटी स्कैन की फिल्म आती है तो उसमें जगह जगह पे अगर ट्यूमर है तो वहां पे ये डिपॉजिट्स चमकते हैं, क्योंकि वो केमिकल इन्होंने पकड़ लिया होता है। तो पेट सीटी ये बता सकता है कि क्या डिजीज जो है वो गॉल ब्लैडर के अलावा और अंगों में भी फैल चुकी है। सो पेट सीटी इज वेरी हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग द डिजीज स्टेज इन कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर। सो स्टेज 1 स्टेज 2 में जब डिजीज सिर्फ गॉल ब्लैडर दीवार में है, उसने लिवर को भी नहीं पकड़ा है और उसने अगल बगल किसी अंग को नहीं पकड़ा, तो हम एक्सटेंडेड कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। पेट सीटी के बाद भी हम सबसे पहले पेट के अंदर लैप्रोस्कोप डालते हैं। क्यों? क्योंकि पेट सीटी भी तो एक तरह का फोटोग्राफ है ना। अगर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक डिपॉजिट्स होंगे तो उनके अंदर वो केमिकल एब्जॉर्ब कर भी लेंगे तो भी इतना चमकता नहीं मिलेगा, तो वो हम मिस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप रहता है कि पेट के अंदर छोटा सा होल बना के कैमरा डाला जाए। इसको बोला जाता है स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी। इसके अंदर क्या करते हैं कि एक दूरबीन नाभि में डाल के पूरे पेट के अंदर घुमाई जाती है कि कहीं किसी अंग के ऊपर कोई ट्यूमर का डिपॉजिट तो नहीं पड़ा हुआ। जब हम ये बिल्कुल एश्योर हो जाते हैं कि ये बीमारी कहीं फैली नहीं हुई है, तो फिर पेशेंट को ओपन करके पूरा गॉल ब्लैडर, लिवर का कुछ हिस्सा और साथ में लिम्फ नोड्स को हटाया जाता है। यूजुअली ये ऑपरेशन 3 से 4 घंटे चलता है और इसमें सारी लिम्फ नोड्स क्लियर हो जाती हैं और सब चीजों को फिर बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, आपको तो पहले ही पता था कि गॉल ब्लैडर ट्यूमर है, फिर दोबारा से बायोप्सी क्यों करवा रहे हैं? जो पूरा बड़ा स्पेसिमन है उसको बायोप्सी करवाने का मतलब ये होता है कि माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी एग्जामिनेशन होती है, ये देखने के लिए कि हमने जिस चीज को ये समझा था कि ये स्टेज 1 स्टेज 2 है, मतलब कि गॉल ब्लैडर की दीवार तक ही ट्यूमर लिमिटेड है, क्या वास्तव में ये सच है?
जितनी भी लिम्फ नोड्स या लिवर को निकाला है उसके अंदर तो कोई ट्यूमर का कण नहीं है। मान लीजिए कि ऐसा नहीं है तो फिर तो पेशेंट को ये क्यूरेटिव सर्जरी हो जाती है। और अगर कोई निकाली हुई लिम्फ नोड्स के अंदर भी कोई ट्यूमर का डिपॉजिट पाया जाता है तो ऐसे पेशेंट्स को फिर आगे हम एडजुवेंट थेरेपी देते हैं। एडजुवेंट थेरेपी का मतलब कि सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो शुरुआत से ही स्टेज 3 में हैं या स्टेज 4 में हैं। स्टेज 3 वाले पेशेंट्स जिनके अंदर गॉल ब्लैडर कैंसर ने लिवर को पकड़ रखा है या बाइल डक्ट को पकड़ रखा है, छोटी आंत ड्यूडेनम को पकड़ा हुआ है या फिर बड़ी आंत को पकड़ा हुआ है। स्टेज 3 के अंदर भी पेशेंट्स दो तरह के होते हैं। कुछ पेशेंट्स को हम प्री ऑपरेटिव न्यू एडजुवेंट थेरेपी देके डाउन स्टेज करके रिसेक्ट कर सकते हैं, उनको सर्जरी के काबिल बना सकते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं स्टेज 3 में भी। लेकिन जो स्टेज 4 डिजीज है जिसके अंदर बीमारी सब जगह फैल चुकी है, लिवर के दोनों तरफ गांठें हैं और पेट में पानी है, ऐसी सूरत में इसको स्टेज 4 या एडवांस्ड कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इसके अंदर सर्जरी का कोई पर से रोल नहीं होता। इसमें सिर्फ पैलिएटिव थेरेपी दे सकते हैं। पैलिएटिव थेरेपी क्या है? वो इन दी फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी हो सकता है, रेडियोथेरेपी हो सकता है, जॉन्डिस को कम करने के लिए बिलियरी ड्रेनेज हो सकता है कि हम बाइल डक्ट की जो है अंदर स्टेंट डाल दें या पीटीपीडी की मदद से बाइल को बाहर निकाल दें। तो पैलिएटिव थेरेपीज का रोल जो है वो स्टेज 4 में आता है। स्टेज 3 वाले पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर जो पेशेंट्स रिसेक्ट हो सकते हैं आफ्टर डाउन स्टेजिंग ऑफ बाय कीमोथेरेपी, उनको हम वापस जाके फिर ऑपरेट करते हैं। और जो पेशेंट्स ऑपरेट नहीं हो पाते हैं उनके अंदर पैलिएटिव थेरेपीज यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल रहता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर को अकॉर्डिंग टू स्टेज कौन कौन सा ट्रीटमेंट ऑफर करना है। तो बेसिकली ये मल्टी मोडेलिटी अप्रोच होती है। इसमें सर्जन, गैस्ट्रोफिजिशियन, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और ये सब मिलके डिस्कस करते हैं कि ये पर्टिकुलर पेशेंट जो है इस स्टेज में है, हम इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। इस सारे जो ग्रुप को बोलते हैं ट्यूमर बोर्ड। तो हम जितने भी पेशेंट्स हमारे पास CAGP के आते हैं तो उनको ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया जाता है ताकि उनका बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया जा सके। आप समझ सकते हैं कि ट्रीटमेंट की ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं, पर एक पर्टिकुलर मरीज के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है उसके लिए ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से मेरे व्यूअर्स को इतना आइडिया तो क्लियर हो गया होगा कि गॉल ब्लैडर कैंसर ट्रीटेबल डिजीज है। इसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेज हो सकता है, सर्जिकल भी है, मेडिकल भी है, रेडियोथेरेपी से भी है। किस पेशेंट को क्या चाहिए ये ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन होने के बाद जो निर्णय निकलता है उस हिसाब से वो अप्लाई किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।